शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। एक ओर जहां केजरीवाल राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो दूसरी ओर जांच एजेंसी ईडी हो या सीबीआई, वो नई नई दलीलों और सबूतों के साथ कोर्ट में उन्हें पेश कर रही है। अब ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप पत्र निचली अदालत में दाखिल किया था, उस पर अदालत ने संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ पेशी वारंट भी जारी किया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है। इस पूरे मामले में अभी तक 38 आरोपी हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि रिश्वत में मिली रकम आम आदमी पार्टी के पास ही भेजी गई थी। चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को घोटाले के किंगपिन और साजिशकर्ता बताया। इतना ही नहीं, ईडी ने दावा किया कि गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल होने की भी जानकारी उन्हें थी। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट का डिटेल दिया गया और आरोप है कि कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 करोड़ 50 लाख रुपए गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए। और ईडी का कहना है कि चैट से साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट बरामद हुए, जो कि इनकम टैक्स ने भी पहले बरामद किए थे। ये स्क्रीनशॉट दर्शाते हैं कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित पैसे को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चरणप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और केजरीवाल को 12 जुलाई के लिए समन भेजा है। शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे अभी तिहाड़ जेल में हैं। कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई को केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को 15 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। हाई कोर्ट ने पहले निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत केजरीवाल को मामले में जमानत दे दी गई थी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, जिन्हें याचिका पर सुनवाई करनी थी, उन्हें ईडी के वकील ने सूचित किया कि जांच एजेंसी को उसकी अर्जी पर केजरीवाल के जवाब के प्रति देर रात 11 बजे ही मिली और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी द्वारा दाखिल 7वीं चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी, क्योंकि चार्जशीट पर संज्ञान लिए जाने का सीधा मतलब यदि ये होता है कोर्ट प्रथम दृष्टया केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दोषी मान चुकी है। ऐसे में अब केजरीवाल को जमानत मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा और उनका भी हाल ही मनीष सिसोदिया जैसा हो जाएगा, जो 1 साल से अधिक अरसे से तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में कोर्ट द्वारा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते ही आम आदमी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी भगदड़ मच गई। पार्टी के कई विधायक, पार्षद और नेता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी दल आम आदमी पार्टी में ये सबसे बड़ी पाला बदल है। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले मची इस भगदड़ से आम आदमी पार्टी को काफी झटका लगा। संकट के बीच पिछले 4 महीने में कम से कम 4 ऐसे नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं जो झाड़ू के निशान पर विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इनमें मंत्री, विधायक से पूर्व विधायक तक शामिल हैं। मंत्री पद पर रहते हुए राजकुमार आनंद के इस्तीफे से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तेज होता दिख रहा है। एक ही दिन में पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक ने साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, तो पिछले दिनों बागी बन चुके पूर्व विधायक को पार्टी बाहर निकालने पर मजबूर हो गई। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अप्रैल में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पटेल नगर सीट से विधायक आनंद ने ये कहते हुए पद छोड़ने का ऐलान किया, पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं बचा। लोकसभा चुनाव के दौरान वो पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। हालांकि चुनाव में उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने बीएसपी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। पटेल नगर सीट से ही 2013 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बनी राजकुमार आनंद की पत्नी वीणा आनंद ने भी अब भाजपा ज्वाइन कर ली है। 3 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी के साथ दिख रहे छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर ने अचानक पाला बदल लिया। 7 जुलाई को भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निर्दोष बताने वाले पोस्ट को रीट्वीट करने वाले तंवर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले कुछ समय में दिल्ली की हालत बहुत खराब हो गई है। करतार सिंह छतरपुर से 2 बार के विधायक हैं। 2020 से पहले वो 2015 में भी जीत हासिल कर चुके हैं। आप में शामिल होने से पहले करतार बीजेपी के ही सदस्य थे और पार्टी ने कहा
कि वे घर वापसी कर रहे हैं। पिछले महीने आम आदमी पार्टी ने बागी बन चुके अपने एक पूर्व विधायक नितिन त्यागी को सस्पेंड कर दिया था। नितिन त्यागी लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाने लगे थे। उन्होंने पिटाई कांड के बाद स्वाति मालीवाल के पक्ष में भी आवाज उठाई थी और इन 4 विधायकों और पूर्व विधायकों के अलावा कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। पार्टी को ये झटके ऐसे समय पर लगे हैं जब कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जनवरी-फरवरी 2025 में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। चुनाव तक दल बदल और तेज होना लाजिमी है। नेताओं के पाला बदल पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राजकुमार आनंद समेत अन्य नेताओं के भाजपा दफ्तर में बैठे होने की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि आपने साइकिल चोर, घड़ी चोर, बाइक चोर, कार चोर, सोना चोर सुना होगा, लेकिन बीजेपी पार्षद चोर, विधायक चोर, सांसद चोर, पार्टी चोर है। सारे दाग चुटकियों में धुल मोदी वॉशिंग पाउडर। इससे पहले 10 अप्रैल को संजय सिंह ने कहा था कि राजकुमार आनंद पर 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था और पूरी भाजपा उन्हें भ्रष्ट कह रही थी। सांसद ने भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही राजकुमार आनंद के भाजपा में शामिल होने की खबर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जमानत मिलने में लगातार मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के दूसरे दिन हाई कोर्ट ने केजरीवाल को तगड़ा झटका दे दिया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई इसलिए टाल दी क्योंकि एजेंसी ने कहा कि उसे कल देर रात केजरीवाल का जवाब मिला है। केजरीवाल के वकीलों ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि ईडी को 9 जुलाई को दोपहर 1 बजे जवाब दिया गया था। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के वकीलों ने उन्हें रात 11 बजे अपने जवाब की कॉपी सौंपी। राजू ने कहा कि वो जवाब पर रिजाइंडर दाखिल करना चाहते हैं। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दावे को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि दोपहर 1 बजे जांच अधिकारी को जवाब की कॉपी सौंप दी थी। सिंघवी ने कहा कि मामले में बहुत ज्यादा अर्जेंसी है और वो काउंटर जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिना जवाब के ही मामले पर बहस करेंगे। हालांकि जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ईडी केजरीवाल के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने की हकदार है और इसके पहले केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी द्वारा उन्हें दी गई जमानत के खिलाफ दायर याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की धारणाओं और कपोल कल्पना के आधार पर जमानत के आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पहले निचली अदालत ने शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल किए गए आरोप पूरक पत्र पर संज्ञान ले लिया। यही नहीं, विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा की अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर आरोपी अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। इस घटनाक्रम पर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी का ये कदम आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक साजिश का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने आरोप लगाया कि कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी का नाम ईडी के पूरक आरोप पत्र में शामिल किया गया है। इससे जाहिर है केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। पंकज गुप्ता ने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी का नाम ईडी के पूरक आरोप पत्र में शामिल किया गया है। इससे जाहिर है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल फिलहाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में कथित अनियमितताओं के चलते तिहाड़ जेल में बंद हैं। 20 जून को निचली अदालत ने प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि ईडी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने 24 घंटे से भी कम समय के बाद 21 जून को इस पर रोक लगा दी। ज्यादा दिन नहीं बीते जब सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा था कि आखिर सरकार किसी अपराधी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। असल में मामला संदेशखाली में गिरफ्तार किए गए टीएमसी के नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी का है, जिस मामले की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कर रही है। ममता बनर्जी की सीकरी हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन अब ममता बनर्जी की सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पेश कर कहा कि जब राज्य सरकार सीबीआई की राज्य में एंट्री पर बैन लगा चुकी है तो वो किसी मामले की जाँच कैसे कर सकते हैं। असल में इस याचिका के जरिए ममता बनर्जी एक बार फिर गिरफ्तार शेख शाहजहां को उन जैसे अपराधियों को बचाने की कोशिश में है जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है।
अब शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की अर्जी को सुनवाई के योग्य माना है और इसके अलावा केंद्र सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि ये अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया जिस पर विचार किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है। बेंच ने कहा कि ये मामला इस बात का है कि जब राज्य सरकार ने CBI जांच के लिए दी गई अपनी सहमति को वापस ले लिया तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में केस क्यों दर्ज कर रही है। इस तरह अदालत ने साफ कर दिया कि CBI के लिए किसी भी राज्य में मामला दर्ज करने के लिए जरूरी है कि वहां की सरकार से इसकी परमिशन ली गई हो। अदालत ने कहा कि इस मामले में सवाल यह है कि जब राज्य ने परमिशन वापस ले ली है तो फिर क्या CBI केस दर्ज कर सकती है? क्या ऐसा करना दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ है? बंगाल सरकार ने नवंबर 2018 में ही राज्य के मामलों में CBI जांच को लेकर दी गई सहमति वापस ले ली थी। इसके बाद भी CBI ने संदेशखाली समेत कई मामलों में जांच शुरू कर दी। इसी के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य सरकार ने ये अर्जी संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए दायर की थी। इसके तहत केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी कर सकता है। हालांकि बंगाल में CBI ने अपनी तरफ से किसी मामले की जांच शुरू नहीं की है। CBI ने कोर्ट के आदेश के बाद ही संदेशखाली और शिक्षक भर्ती घोटाला जैसे मामलों की जांच शुरू की और ममता बनर्जी नहीं चाहती कि मामले की जांच हो पाए और दोषियों को सजा मिल पाए। यही वजह है कि ममता बनर्जी सरकार बार बार अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी पर इस तरह का याचिकाएं डालकर मामले की जांच में बाधा उत्पन्न करना चाहती हैं।